नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है देवरानी जेठानी। मीता को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना बहुत अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी भी नहीं बोलती थी और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसका बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर दोनों पति और सास चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों पर फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर जरूर समय समय पर मीता को फ़ोन करता था और पूछता रहता था, भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर मीता बहुत खुश होती थी। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। मीता को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को, सोचकर सास मीता को ही दोष दे रही थी। मीता को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। देवर जी, यह बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना। मीता ने ये बात अपने पति के कान में डाली। इस बात पर उन्होंने थोड़ी नानुकुर की, लेकिन लड़की देखकर वे भी तैयार हो गए। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएंगी वह। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। मीता को बहुत खुशी हुई। उसे लगा अब उसका साथ देने के लिए एक अच्छी सहेली आ जाएगी, अपने दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, वह हमारे साथ इस घर में बस जाएगी या एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी। इस विचार से मीता थोड़ा टेंशन में आ गई थी। कुछ दिनों बाद मीता की छोटी देवरानी शादी करके घर में आ गई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर मीता की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेंगी और मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। मीता अपने ही विचारों में खो गई। मीता के भाव समझने पर छोटी देवरानी मीता के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए। देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ ना कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी मीता के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी
प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नई नई डिश दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी का तालमेल देखकर मीता का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी, इस घर पर पहले आपका ही हक था। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में मीता के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर तबादला किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ दूसरे शहर चली जाएगी और मैं फिर अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था वह फिर से वही हो गया तो? इस विचार से मीता डर गई। देवरानी की मीता को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान, जैसा कि नाम से पता चलता है। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। मीता के देवर और देवरानी के जाने की बात सोचकर मीता परेशान हो गई। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी, उससे अच्छा है मैं यहीं रहूं। मैंने आपके देवर को बोला है कि शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी बीच बीच में थोड़ा बदलाव के लिए उनके साथ जाया करूँगी। इस पर वह बोलते हैं, मैं 6 महीनों में वापस यहीं बदली कर लूँगा। अपने पति की नकल करके देवरानी बोली और हंसने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए मीता बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ अकेली का मन नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर मीता ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी मीता को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। 2 अलग अलग परिवारों से आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।